हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मी मेंटोर। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 4 साइंस चैप्टर फोर्स वर्क एनर्जी की वर्कशीट्स। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी है। तो इस पूरे चैप्टर को मैं डिफरेंट वर्कशीट्स के थ्रू कवर करने वाली हूँ और अगर आपने इस तरह से वर्कशीट बनाकर बच्चे को लर्न करवा दिया तो आई एम श्योर, गारंटी कि बच्चा चैप्टर के हर एक पॉइंट्स को अच्छे से जान जाएगा, लर्न कर लेगा और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें। चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन को चूज करना है। जैसे व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट मूव, only when we push it, only when we pull it, or when we push or pull it। तो सही आंसर है C, when we push or pull it। Next, when is work done? When force is applied on object, when force is applied and object moves, when moving object stops। सही आंसर होगा ऑप्शन B, when force is applied and object moves। Next, what are push or pull? फोर्स, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ मशीन्स। तो पुश और पुल फोर्स होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड? हीट, फ्रिक्शन और एनर्जी। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, एनर्जी इज यूज्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? फोर्स, मोशन, हीट। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट होता है। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क? कौन सा ऑप्शन वर्क का एग्जाम्पल नहीं है? अ बॉय इज किकिंग अ बॉल, वर्क हो रहा है। अ गर्ल पुशिंग अ चेयर, यहाँ भी वर्क हो रहा है। अ मैन स्लीपिंग ऑन अ बेड, यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। विंड टरबाइन्स यूज विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? तो विंड टरबाइन विंड एनर्जी यूज करता है। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी? तो फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को हाइडल एनर्जी बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। ये हो गए ऑप्शनल क्वेश्चंस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिलअप करना है। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, तो यहाँ फोर्स लिख देंगे। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। The energy we get from sun is called solar energy. Very easy. Windmills convert dash energy into electrical energy. Windmill wind energy को electrical energy में convert करता है। The force that pulls everything towards the earth is called gravity or gravitational force. Friction is a force. फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है। सोलर कुकर यूज सोलर एनर्जी टू जनरेट हीट। विंड एंड मूविंग वाटर हैज, विंड एंड मूविंग वाटर बोथ हैव एनर्जी। अ पेयर ऑफ सीजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश मशीन। अ पेयर ऑफ सीजर्स आर सिंपल मशीन्स। कार एंड बाइसाइकल्स आर डैश मशीन्स, कॉम्प्लेक्स मशीन्स। सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन का बस डिफिनेशन बच्चे को क्लास 4 में लर्न करना है। नाउ मैचिंग बच्चों का फेवरेट काम। अब इनको सही मैच करना है, किसके साथ क्या मीनिंगफुल बन रहा है। जैसे फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर क्या हो गया? हाइडल एनर्जी। विंड टरबाइन्स, विंड टरबाइन्स विंड एनर्जी। फोर्स ऑफ अर्थ, फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी। सन्स रेज सोलर एनर्जी। मैग्नेट पुल्स आयरन्स, तो ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी। फोर्स बाय आवर बॉडी मसल्स, तो ये हो जाएगा मस्कुलर एनर्जी। इस तरह से बस मैच करना है समझते हुए कॉन्सेप्ट को। नाउ अनदर मैचिंग, सोलर पैनल्स। ये किससे मैच होगा? सोलर पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग कार्स हो जाएंगे मैकेनिकल एनर्जी। विंड एनर्जी सेल बोट। सोलर कुकर कुक फूड। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। स्विंग मशीन कॉम्प्लेक्स मशीन है और निडल सिंपल मशीन है। इस तरह से। नाउ ट्रू और फॉल्स सेंटेंस पढ़ो। ट्रू के लिए टिक करना है और फॉल्स को कट करना है सिंपली। जैसे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज और डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये सही है, टिक होगा। एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये भी सही है, टिक होगा। द फूड वी ईट गिव्स अस एनर्जी, ट्रू, टिक हो जाएगा। अ मैन पुशिंग अ स्टेशनरी वॉल इज डूइंग वर्क, नो। बॉल को पुश कर रहा है पर वो जब तक मूव नहीं होगा कोई वर्क नहीं है, इसलिए ये वर्क नहीं हो रहा है, रॉन्ग हो गया। एनर्जी इज लॉस्ट आफ्टर एवरी यूज, नो, एनर्जी इज नॉट लॉस्ट
after use. Wind and flowing water has energy. True. And oven works on mechanical energy. False. Oven works on electrical energy. इसलिए ये wrong हो गया. Solar energy moves a sailboat. No. sailboat को wind energy move करते हैं, ये भी wrong है. Every time something moves, energy is used. True. Motor vehicles work on heat energy. True. Wind turbines use solar energy. False. Wind turbines wind energy use करते हैं. A machine can be simple or complex. True. मशीन दो तरह के होते हैं. सही है. Next, answer in one word. क्वेश्चन पढ़ो और सिंपली वन वर्ड में आंसर करो. जैसे what do you apply when you pull or push a thing? तो we apply force. तो यहाँ force लिख देना है. Is friction a force? Yes, friction is a force. What is the force generated by your body called? हमारे बॉडी से, मसल से जो फोर्स जनरेट होता है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं. What generate magnetic force? मैग्नेटिक फोर्स किससे जनरेट होता है? मैग्नेट से. What kind of machine is a hammer? हैमर किस तरह का मशीन है? हैमर सिंपल मशीन है. Next, a device that help us to do work with less effort. इसका आंसर होगा मशीन. एक ऐसा टूल्स जो हमारे काम को आसान करता है वो मशीन होता है. नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, आंसर इन वन सेंटेंस. अब वन सेंटेंस में आंसर करना है या 2 to 3 वर्ड्स में. जैसे व्हाट मेक्स अ सेल बोट मूव? सेल बोट कैसे मूव करता है? तो वो विंड एनर्जी से मूव करता है. हाउ इज फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड? फ्रिक्शनल फोर्स कब जनरेट होता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, then a force is generated called frictional force. इस तरह से बच्चे को अब लर्न करना होगा. What type of energy does a washing machine use? वॉशिंग मशीन में कौन सा एनर्जी यूज होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ बच्चे को बताइए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, ओवन हो, फैन, एसी, कूलर, सभी क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर? नाउ नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अ रोलिंग रॉक और मूविंग ट्रक यूज. तो ये जो रोलिंग रॉक है, मूविंग ट्रक, बस, ये सारे क्या यूज करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी. नेम वन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स यानी जिसे बार बार यूज करें फिर भी वो खत्म नहीं होगा, तो वो है विंड एनर्जी. नेक्स्ट, व्हाट एनर्जी हैज अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग? स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, जब स्प्रिंग को इस तरह से खींचते हैं तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है? तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है. नेक्स्ट, कंप्लीट द एनालॉजी. अब इस एनालॉजी को समझना है और कंप्लीट करना है फिलअप को. जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट है, इन दोनों का क्या रिलेशन है? वही ग्रेविटेशनल फोर्स का किसके साथ होगा? तो जो रिलेशन मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स के साथ है वही रिलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ के साथ होता है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेट हो गए. इस तरह से समझना है कंसेप्ट को. नाउ टर्बाइंस और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी तरह से डैश एंड सोलर एनर्जी, तो सन एंड सोलर एनर्जी. टर्बाइंस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और सन से सोलर एनर्जी बनता है. नेक्स्ट, पेट्रोल डैश सोलर कुकर और सोलर डिवाइस. तो पेट्रोल सोलर कुकर किससे चलता है? सोलर डिवाइस से. और पेट्रोल से क्या चलेगा? व्हीकल्स. तो यहाँ हम व्हीकल्स लिख देंगे और ये एनालॉजी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर. अब 1 या 2 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे, उसको पहले लर्न करवाना है बच्चे को. जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉल? जब कोई मूव कर रहे हो बॉल को, रोलिंग बॉल पे हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है? इट चेंजेज इट्स डायरेक्शन. वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा. जैसे आटा को गूंथते समय आटा के डो पे हम मुक्का मारते हैं तो उसका शेप बदल जाता है. उसी तरह से बॉल पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉल का शेप तो नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा. ये कुछ एक चीजें डेली यूज वाले बच्चे को बात बात में, खेल खेल में समझाइए, एक्सप्लेन करिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ. अर्थ का वो फोर्स जिससे वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने ओर खींचती है, वो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? The energy possessed by an object due to its position or motion or both. पोजीशन या मोशन के कारण जो एनर्जी बनती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है. इसी को लिख देना है सेंटेंस में. नाउ हु इज सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक इज एन इंडियन इनोवेटर who invented or developed world's first solar heated military tents for soldiers. इन्होंने सोल्जर्स के लिए मिलिट्री टेंट, सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाया है.
एक्सप्लेन हाउ सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सन को सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है, उसमें इतनी गर्मी क्यों है? बिकॉज सन इज मेड अप ऑफ गैसेज एंड दिस गैसेज बर्न ऑल द टाइम एंड प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। क्योंकि सन बहुत सारी गैसेज से मिलकर बना है और ये गैसेज हमेशा जलते रहते हैं और ये जलने के कारण हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट टू इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के टू इफेक्ट, तो फोर्स कैन चेंज शेप, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड, शेप और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। नाउ व्हाई इज एनर्जी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ? एनर्जी हमारे लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है? बिकॉज वी नीड एनर्जी टू डू ऑल एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, प्लेइंग, कुकिंग, डांसिंग, रीडिंग। हर एक काम के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसीलिए एनर्जी का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। Now, logical reasoning. When we throw an object upward, it comes down. Give reason. अब क्या रीजन हो सकता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आता है? इसको एक्सप्लेन करो। जब When we throw an object upward, it comes down because of gravitational pull of Earth. Very easy. अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी के कारण सारे ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचती है। Now, next question. Solar and wind energy are called renewable and eco-friendly resource. Why? ऐसा क्यों कहा जाता है? सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली बिकॉज सोलर एंड विंड एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट को हार्म भी नहीं करते हैं और इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं क्योंकि ये खत्म होने वाले सोर्स नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे विंड और सोलर एनर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रोलिंग बॉल ग्रेजुअली स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। रोलिंग बॉल कुछ देर के बाद रुक क्यों जाता है? इसका रीजन होगा अ रोलिंग बॉल ग्रेजुअली स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वेरी इजी। नाउ कुछ एक क्वेश्चंस इस तरह से भी दीजिए इजी वाले। डिफाइन द टर्म्स, जैसे एनर्जी को डिफाइन करो या व्हाट इज एनर्जी, तो इसका आंसर होगा द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एंड व्हाट इज फोर्स? द पुश और पुल दैट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शन? द फोर्स जनरेटेड व्हेन टू surfaces are rubbed against each other. Gravity, the force of earth that pulls object towards itself. Turbine, a machine used to produce electricity. इसी तरह से what is machine या force की different type, what is gravitational force, what is magnetic force and what is solar energy, what is mechanical energy, इस तरह के define the term वाले questions भी दे सकती हैं आप। तो that's all friend, इस तरह से डिफरेंट वर्कशीट बनाकर बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।